पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौर योजना कल्पना झिरो बिल ही कल्पना देशासमोर मांडली। या विरोधात महावितरणचा प्रस्ताव आहे, जो आयोगापुढे देखील दाखल आहे। त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होणे अपेक्षित आहे। रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशन व ऊर्जा मंच यांच्या वतीने याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती देत महावितरण प्रस्तावास विरोध दर्शवण्यात आलेला आहे। वीज कंपनीने 2025 ते 2030 या पुढच्या 5 वर्षासाठी वीज दरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगापुढे दाखल केलेला आहे। या प्रस्तावात घरगुती, व्यावसायिक तसेच औद्योगिक ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात वीज दरवाढी सामोरे जावे लागणार आहे। त्याचप्रमाणे सोलारवर ज्या ग्राहकांनी सोलार वीज यंत्रणा बसवलेली आहे त्या ग्राहकांवर मोठा अन्याय होणार आहे। महावितरणने याच्यात टीओडी टॅरिफचा प्रावधान केलेलं आहे, ज्यामुळे दिवसा जी सोलार निर्मिती होते तेवढाच वीज वापर किंवा त्याचाच फायदा फक्त त्या सोलार ग्राहकाला होणार आहे व अतिरिक्त वीज ही महावितरण विकत घेईल 3-3.5 रुपयात आणि तीच वीज रात्री 11 ते 12 रुपयात त्याच ग्राहकाला पुन्हा परत करेल। असा मोठा फरक या प्रस्तावात दिसत आहे, जो पूर्णपणे चुकीचा आहे। माननीय पंतप्रधानांनी सौर योजना कल्पना झिरो नेट बिल ही कल्पना देशापुढे मांडली आहे आणि या कल्पनेच्या विरोधात हा महावितरणचा प्रस्ताव आहे, जो आयोगा सोलर को प्रमोट करने के कारण 2014 से भारत में लगातार रूफटॉप सोलर की बढ़ोतरी हो रही है। इसमें काफ़ी टारगेट्स भी सेट किए गए थे 2022 तक रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए। इसमें कई इनहेरेंट फायदे होते हैं, जैसे कि घर के लगी हुई बिजली वहीं यूज़ हो जाती है और वो उसको दूर दूर से जनरेट करके लाने की ज़रूरत नहीं होती। स्मॉल प्लेयर्स से मिलके लेकिन एक क्यूमुलेटिव बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी इसमें आता है। ऐसे कई फ़ायदों की वजह से रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने की एक कांस्टेंट पॉलिसी केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार के द्वारा वैसे कमिटमेंट्स भी किए गए हैं, जैसे कि अभी करंट 2030 तक के भारत में रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की क्षमता 500 गीगावाट तक की जाएगी। ये कमिटमेंट दिया गया है और 2070 तक भारत को नेट ज़ीरो बनाना है, जिसमें कि काफ़ी सारे इकाइयाँ भी, जैसे कि कोई रेसिडेंस है, इंडस्ट्री है, कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, ये सबको भी अपने अपने लेवल पे नेट ज़ीरो होना पड़ेगा। तो ये सारा एक इसमें बैकग्राउंड है। अभी महाराष्ट्र में 5 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ डिसाइड करने का एक एक्सरसाइज होता है। उसमें बिजली वितरण कंपनियां जैसे कि महावितरण अपना प्रस्ताव दाखिल करती है। अभी जो प्रस्ताव आया है इसमें महावितरण ने कुछ ऐसे प्रावधान दिए हैं जो इस सारे जो प्रमोशन का कंसिस्टेंट एक पॉलिसी चल रही है उस पर इम्पैक्ट, काफ़ी गहरा इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो कैसा है कि सबसे पहला महावितरण ने एक टीओडी टैरिफ रीडिफाइन किया है। टीओडी में ऑफ पीक टाइम या डे टाइम को किया गया है। इसके वजह से जो सोलर के महाराष्ट्र में लागू नियम है उसके हिसाब से ग्राहक को सिर्फ दिन में सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक के जो सोलर उनका यूज़ रहेगा उसी में बेनिफिट मिलेगा। बाकी 16 घंटों के लिए उसी ग्राहक को वीज वितरण कंपनी महावितरण से इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसा होगा कि जो पहले से सोलर लगा चुके हैं वो अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस जो जनरेट होगा वो MSEDCL को देंगे। उसमें उनको पहला तो ये डिमांड है कि ये काफ़ी लोगों तक ये विषय पहुंचानी है। आपके माध्यम से हम ये लोगों को इस विषय से जागरूक कराना चाहते हैं कि वो भी माननीय महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के सामने अपना इस बात को अपना अभ्यास करके इसमें अपना विरोध प्रकट करें। दूसरा, हमारी माननीय विद्युत नियामक आयोग से विनंती है, हमने वो उनको भेजे भी है लिखित में, कि ये जो प्रस्ताव है इसको पारित ना किया जाए, सो दैट अपना ये जो सोलर का सारा मोमेंटम है ये लूज नहीं होगा। और हमारी महावितरण से रिक्वेस्ट है कि आप भी सोलर को प्रमोशन करने का एक अपना स्टांस बना के और सोलर